कोरोना वायरस को हमारे देश में लोग भूल चुके हैं। वो बहुत बुरा समय था, लेकिन कोरोना वायरस के बाद अब एक और वायरस से दुनिया डरी हुई है। दुनिया में अब एक नई महामारी का डर फैल चुका है और वो डर फैलाया है एक नए वायरस ने, और इस नए वायरस का नाम है हंता वायरस। और इससे अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। डर यह है कि दुनिया में कहीं फिर से लॉकडाउन की नौबत ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस की तरह यह हंता वायरस भी सब जगह फैल जाए। हंता वायरस आमतौर पर चूहों से इंसानों में फैलता है। हालांकि इसे कोविड-19 जैसा घातक नहीं बताया जा रहा, क्योंकि यह आमतौर पर इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता। लेकिन MV होंडियस नाम के एक क्रूज शिप से आ रहे लोग इसी वायरस से संक्रमित पाए गए और 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और इसी क्रूज शिप में इस वायरस का पहला केस मिला। तो सोचिए, ये जो क्रूज शिप आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये महामारी फैल गई। और ये शिप 1 महीने पहले अर्जेंटीना से चला था और रविवार तक इसके स्पेन पहुंचने की उम्मीद है। अभी ये अर्जेंटीना से स्पेन के रास्ते में है, MV होंडियस। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह आशंका जताई है कि हंता वायरस इंसानों से इंसानों में भी फैला है। इसलिए इस वायरस ने अब एक नया डर फैला दिया, क्योंकि अगर ये इंसानों से इंसानों में फैलने लगा कोविड-19 की तरह, कोरोना वायरस की तरह, तो फिर ये खतरनाक हो जाएगा। इस क्रूज शिप में 2 भारतीय भी हैं, लेकिन उनमें वायरस के संक्रमण के कोई लक्षण अभी तक नहीं मिले हैं और इस समय इन दोनों को भी निगरानी में रखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुल मिलाकर 8 लोगों में इस वायरस के इन्फेक्शन होने की आशंका जताई है। और जब यह जहाज पश्चिम अफ्रीका में पहुंचा तो वहां जहाज से 3 संक्रमित लोगों को बाहर निकाला गया। इन्हें फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है और इसके बाद ही इस क्रूज शिप को स्पेन के लिए रवाना किया गया। इस शिप पर अब भी 23 अलग अलग देशों के लगभग 150 लोग मौजूद हैं। और चिंता की बात यह है कि इस जहाज से लगभग 40 यात्री पश्चिम अफ्रीका में पहले ही उतर गए थे। तब इस वायरस के प्रकोप के बारे में, इस वायरस के फैलने के बारे में किसी को पता नहीं चला था, इसलिए उनकी जांच भी नहीं हुई। वो लोग क्रूज से उतरकर अब अपने अपने देशों में जा चुके हैं। अब तब तक इस वायरस की खबर आई नहीं थी, उससे पहले ही ये सारे लोग निकल गए, अपने अपने देशों में पहुंच गए। अब मान लीजिए इन 23 लोगों को भी ये इन्फेक्शन हुआ होगा, तो ये अपने अपने देश में उस संक्रमण को फैला देंगे। और अगर इनमें से एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ होगा तो उससे हंता वायरस दूसरे देशों में फैल सकता है, ये डर है। और इसी को देखते हुए WHO ने 12 देशों को एक अलर्ट जारी किया है, एक चेतावनी दी है। जब भी कोई महामारी फैलती है तो इस प्रकार के जो शिप्स होते हैं, क्रूज होते हैं, उसमें इस प्रकार की बीमारियों के फैलने की आशंका सबसे ज्यादा होती है, खतरा सबसे ज्यादा होता है। हंता वायरस भी एक क्रूज शिप से ही फैला है। असल में क्रूज में केबिन, डाइनिंग रूम, लिफ्ट और थिएटर जैसी भीड़भाड़ वाली बंद जगहें होती हैं और इन जगहों से संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। जब क्रूज शिप कहीं चलता है तो वो एक आइसोलेशन में होता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उसी शिप के अंदर अगर एक व्यक्ति को संक्रमण हो जाए तो सारे लोगों को भी संक्रमण होने की जो आशंका है वो ज्यादा बढ़ जाती है। खाने पीने की व्यवस्था, डाइनिंग हॉल, सब एक ही जगह होता है, एक ही बर्तन बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रूज में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग आते हैं। क्रूज की एक और खास बात यह है कि इसमें अलग अलग देशों के लोग आते हैं और अगर ऐसे में किसी क्रूज में किसी को इन्फेक्शन हो जाए तो फिर वो एक साथ कई अलग अलग देशों में फैल सकता है। अक्सर क्रूज में संक्रमण इसलिए भी ज्यादा फैलता है क्योंकि यात्री आइसोलेशन के डर से लक्षणों की जानकारी किसी को देते नहीं, बताते ही नहीं है। बहुत सारे यात्री छिपा लेते हैं कि उन्हें कोई इन्फेक्शन है। क्रूज पर मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, लेकिन ये उतनी नहीं होती जितने की अस्पतालों में होती हैं, उतनी नहीं होती जितने की हंता वायरस या कोविड-19 के समय जरूरत होती है। जहाज का जो क्रू होता है उसके मेंबर्स भी उसी वातावरण में रहते हैं और काम करते रहते हैं। ऐसे में ये बीमारी तेजी से फैल सकती है और क्रूज पर अगर संक्रमण फैल जाए तो फिर हफ्तों तक संक्रमित लोगों को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आपको कभी भी किसी क्रूज में जाना हो तो बहुत संभल कर जाइए, क्योंकि क्रूज जो हैं वो इन्फेक्शन के सबसे बड़े घर माने जाते हैं। कोविड-19 के दौरान भी वर्ष 2020 में ब्रिटिश अमेरिकी क्रूज कंपनी के डायमंड प्रिंसेस नाम के क्रूज में 619 यात्री और क्रू मेंबर्स संक्रमित पाए गए थे
और जहाज में संक्रमण बहुत तेजी से फैला था तब। हालांकि बाद में आइसोलेशन और क्वारंटीन जैसे कदमों की वजह से महामारी को फैलने से काफी हद तक रोक लिया गया था, लेकिन उस समय ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय तब बन गया था। तो देखिए, चाहे कोविड-19 हो और या फिर अब हंता वायरस हो, जब क्रूज में ये फैलता है, जब किसी शिप में ये फैलता है, तो फिर बहुत तेजी से फैलता है। अभी हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको पैनिक करना चाहिए, आपको घबरा जाना चाहिए, लेकिन जो बड़े बड़े वायरस इन्फेक्शंस जब शुरू होते हैं तो ऐसे ही शुरू होते हैं, 2-3 लोगों से, एक शिप से, किसी एक खास शहर से। आपको याद होगा कोविड-19 भी, कोरोना वायरस भी ऐसे ही पहले एक शहर में हुआ, उसके बाद धीरे 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 पूरे देश में फैला और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। शुरू में तब कोविड-19 के लिए भी यही कहा जाता था कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जो बीमारियां होती हैं, ये जो इन्फेक्शन होते हैं, कब काबू के बाहर निकल जाएं कोई कह नहीं सकता। इसलिए हमेशा सावधान रहिए।